समय के अंतहीन प्रवाह में कुछ ऐसी कथाएं छिपी हैं जो आज भी मानव बुद्धि को चकित कर देती हैं। महाभारत का वो महायोद्धा जिसे संसार दानवीर कर्ण के नाम से जानता है, क्या वो वास्तव में एक प्राचीन असुर का ही रूप था? क्या उसकी महानता और उसके पतन के पीछे किसी पुरातन प्रतिशोध की छाया थी? आज हम उस सत्य का अनावरण करेंगे जिसे काल के चक्र ने युगों से रहस्य के आवरण में ढका हुआ है। सतयुग के उस पावन कालखंड में दंभोद्भव नाम का एक अत्यंत पराक्रमी असुर हुआ करता था। वो भगवान सूर्यदेव का अनन्य उपासक था। उसने अपनी कठोर तपस्या से भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा, किंतु सृष्टि के अटल विधान के कारण भगवान सूर्यदेव ने उसे ये वरदान देने में अपनी असमर्थता प्रकट की, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब उस असुर ने एक अत्यंत चतुर और जटिल युक्ति अपनाई। उसने अपने शरीर की सुरक्षा के लिए 1 सहस्त्र यानी 1000 अभेद्य कवचों की मांग की। उसने ये शर्त रखी कि जो भी उसके एक कवच को नष्ट करना चाहेगा उसे पहले 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करनी होगी। जैसे ही वो कवच टूटेगा उसे भंग करने वाला योद्धा का काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी अद्भुत वरदान के कारण उस असुर को सहस्त्र कवच के नाम से जाना गया। वरदान पाकर वो अहंकारी हो गया और उसने ऋषियों पर, निर्दोष प्राणियों पर भीषण अत्याचार आरंभ कर दिया। जब अधर्म का अंधकार समस्त पृथ्वी पर छाने लगा, तब प्रजापति दक्ष की पुत्री माता मूर्ति ने भगवान विष्णु की शरण ली। संसार के कल्याण और धर्म की स्थापना हेतु साक्षात भगवान विष्णु ने माता मूर्ति के गर्भ से 2 दिव्य स्वरूपों में अवतार लिया, भगवान नर और भगवान नारायण। ये 2 देह अवश्य थे, परंतु इनकी आत्मा, संकल्प और चेतना एक ही थी। जब सहस्त्र कवच को भगवान नर नारायण का ज्ञान हुआ तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया। वो तुरंत भगवान नर नारायण की खोज में निकल पड़ा और शीघ्र ही वहां पहुंच गया जहां भगवान नर नारायण तपस्या में लीन थे। भगवान नर और भगवान नारायण ने इस असुर के अंत के लिए एक विलक्षण युद्ध नीति अपनाई। जब भगवान नर सहस्त्र कवच से भीषण संग्राम करते, तब भगवान नारायण 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या में लीन रहते। जैसे ही भगवान नर अपनी तपस्या के बल पर असुर का एक कवच भंग करते, वे वरदान के प्रभाव से तत्काल निष्प्राण होकर भूमि पर गिर जाते। उसी क्षण भगवान नारायण अपनी तपस्या के तेज और मृत्युंजय मंत्र की शक्ति से उन्हें पुनः जीवित कर देते और स्वयं रणभूमि में उतर जाते। अब भगवान नर युद्ध करते और भगवान नर तपस्या में लीन हो जाते। ये चक्र 999 बार दोहराया गया। जब सहस्त्र कवच का अंतिम कवच शेष बचा तो वह असुर मृत्यु के निकट देख भयभीत हो गया और भागकर भगवान सूर्यदेव की शरण में जा छुपा। जब भगवान नर और भगवान नारायण ने सूर्यदेव से उस असुर को सौंपने का आग्रह किया तो सूर्यदेव ने अपने शरणागत भक्त का त्याग करने से मना कर दिया। इस स्थिति से विवश होकर भगवान नर और भगवान नारायण ने सूर्यदेव को यह श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर उस असुर के साथ जन्म लेकर उसके कष्ट और पाप भोगने होंगे। वही सहस्त्र कवच अपने अंतिम कवच के साथ सूर्यदेव की तेज में मिलकर द्वापर युग में कर्ण के रूप में प्रकट हुए। कर्ण के शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल उसी असुर की अंतिम निशानी थी। उसी प्राचीन संकल्प को पूर्ण करने के लिए भगवान नर और भगवान नारायण पुनः अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। यही कारण था कि कर्ण के भीतर सूर्यदेव का तेज होने के साथ साथ उस असुर का स्वभाव भी विद्यमान था, जिसने उसे अधर्म के पक्ष में खड़े होने, सहभागी होने के लिए विवश किया। भारतीय धर्म ग्रंथों की ये गाथा हमें ये बताती है कि कर्म कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल समय के साथ अपना रूप बदलते हैं। यदि ये कथा आपको रोचक लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य साझा करें और ऐसे ही रहस्यमयी प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो महादेव के अत्यंत तेजस्वी और रुद्र स्वरूप भगवान काल भैरव पर अवश्य देखें।